हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग RIC 2019 बीएड लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम रीजनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 51 से 80 सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, इफ़ हेल्थ इज रिटन एज GSKZDG देन हाउ विल नॉर्थ बी कोडेड एज। तो गाइज यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो हेल्थ का H जो होता है वो 8th डिजिट होता है, E जो होता है वो 5th डिजिट होता है, राइट। A 1 होता है, L जो है हमारा 12th डिजिट होता है, T 20 डिजिट होता है एंड H जो है 8th डिजिट होता है। और इधर अगर हम देखेंगे GSK को तो G होता है 7, फिर हो जाएगा 19, K हो जाएगा हमारा 11, Z हो जाएगा 26, D हो जाएगा हमारा 4 एंड G हो जाएगा 7। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे गाइस तो H जो हमारा 8 था वो यहाँ पे 7th नंबर हो गया। पहले तो रिवर्स हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है एंड देन 1 डिजिट माइनस हो रहा है सब में। देखिए इन सिमिलर वे नॉर्थ को भी हम कर लेते हैं। तो नॉर्थ में N होता है 14 डिजिट, राइट, वो होता है हमारा 15 डिजिट, R होता है 18 डिजिट, T होता है 20 डिजिट एंड H होता है 8 डिजिट। तो अब हमें अपोजिट रिवर्स करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 7 आएगा, फिर आएगा 19, उसके बाद 17, उसके बाद 14, उसके बाद 13। तो चलिए कर लेते हैं। 7 किसका होता है हमारा, G, S एंड Q एंड N and M. Option number 2 will be correct here. Question number 52 देख लेते हैं। यहाँ पे in a certain coding language कावेरी is written and VAKIRE। तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं। ये मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर लिया। तो V कौन सा है हमारा, 3। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, 3, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद हो गया हमारा 1, 3, 2, 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है I हमारा 6 था, 6, 5, 4, राइट। तो ये पहले तो यहाँ से 1, 2, 3 इधर हो रहा है, फिर 6, 5, 4 इधर हो रहा है। इन सिमिलर फैशन हम इसको भी कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हमें करना है 3, 2, 1। तो S आ जाएगा SYM एंड देन आएगा हमारा 6, 5, 4। तो 6 क्या है हमारा, ERO। तो SYM ERO। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं गाइज। इसमें दिया गया है 6 people ABCDEFR स्टैंडिंग ऑन अ प्ले ग्राउंड इन हेक्सागोनल शेप। तो चलिए ये मान लीजिए कि एक प्लेग्राउंड है, इसमें हेक्सागोनल शेप में ABCDER स्टैंडिंग, राइट। A is not adjacent to B and C, D is not adjacent to C and E, B and C are adjacent, राइट। तो चलिए यहाँ पे B and C are adjacent। तो एक केस तो ये हो सकता है कि B इधर हो, C इधर हो। दूसरा एक और केस बन सकता है गाइज, उसको भी हम लोग करते चलते हैं साथ साथ। मान लीजिए यहाँ पे एक और हमने हेक्सागोनल शेप बनाया, राइट। अब इसमें C इधर रख दिया, B इधर रख दिया, राइट। नेक्स्ट दिया गया है F इज इन मिडिल ऑफ D एंड C। तो D एंड C, D यहाँ पे आ गया, इसके बीच में F आ गया। दूसरे केस में क्या होगा, D यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंडीशन था A इज नॉट एडजेसेंट टू B और C। तो देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता A, तो A का एक ही जगह बच रहा है यहाँ पे। तो इन दैट केस यहाँ पे क्या आ जाएगा, A B C D। तो यहाँ पे बचा हमारा E यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बोल रहा है कि A इज नॉट एडजेसेंट टू B। तो B के बगल में A नहीं हो सकता, यहाँ पे A नहीं हो सकता। तो A का एक ही जगह बच रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे बच जाएगा E, राइट। बट क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए A इज नॉट एडजेसेंट टू B और C।
तो इस वाले केस में तो वो फॉलो हो रहा है, बी और सी में नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई। डी जो है सी और ई के बगल में नहीं होना चाहिए, डी जो है सी और ई के बीच में बगल में नहीं होना चाहिए, राइट। बी एंड सी आर एडजेसेंट, एफ इज इन मिडिल ऑफ डी एंड ई, राइट। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट नेबर पेयर। ए एंड एफ, ए और एफ जो है नेबर है, इस केस में तो नहीं है, इस केस में भी नहीं है। डी एंड एफ, डी और एफ नेबर है, डी और एफ नेबर है। बी और ई, बी और ई नेबर है, बी और ई यहाँ भी नेबर है, बी और ई यहाँ भी नेबर है, राइट। सी एंड एफ, सी एंड एफ यहाँ भी नेबर है, सी एंड एफ यहाँ भी नेबर है, राइट। तो इस केस में बस एक ही नेबर नहीं है, वो है ए एंड एफ, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड डी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड डी, देन इट इज डेफिनेट दैट। तो इसको कर लेते हैं गाइज। मान लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी ये दिया गया है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड डी, ग्रेटर देन सी प्लस डी। नेक्स्ट दिया गया है बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस डी। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इसको और इसको अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी प्लस 2d। ये हो जाएगा, राइट। यहाँ से a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बचेगा क्या, 2b इज ग्रेटर देन 2d। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन d, ये हमारा बन जाएगा b इज ग्रेटर देन d। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 b इज ग्रेटर देन d विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन जोसेफ स्कोर्ड 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेज 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है 60 है और 130 मार्क्स आया है। तो मान लेते हैं टोटल उसने x क्वेश्चन राइट किए, राइट क्वेश्चन कितना किया है x, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितना कर लेगा, 60 में से x माइनस हो गया, ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो राइट क्वेश्चन के हमें मिल रहे हैं 4x, राइट क्वेश्चन का 4 नंबर मिल रहा है, तो 4 इंटू एक्स हो गया, माइनस जो है 60 माइनस x, ये वाला जो है पोर्शन जो है ये हमें इसमें से माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू हमारा आना चाहिए 130। तो अब देखिए यहाँ पे 4x और ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस x हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 130 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 60, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4x 5 हो जाएगा और ये 190 हो जाएगा, 190 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से इसको करेंगे तो 5 3 15, 5 40, तो x इक्वल टू 38। x क्या था हमारा, टोटल करेक्ट कितने अटेम्प्ट किए हैं वो नंबर था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, इन अ ट्राइबल विलेज 40% ऑफ एडल्ट्स आर इलिटरेट। 40% इलिटरेट है तो लिटरेट कितने हो जाएंगे, 60%, while 85% ऑफ चिल्ड्रेन्स आर लिटरेट। 85% चिल्ड्रेन जो है लिटरेट है। इफ द रेशियो ऑफ एडल्ट टू चिल्ड्रेन और एडल्ट जो है 2x है एंड चिल्ड्रेन जो है 3x है, राइट। तो अब निकाल लेते हैं कि टोटल लिटरेट कितने हैं, उसका परसेंटेज निकालना है हमें। तो एडल्ट का इट मीन्स 2x का 60% जो है लिटरेट है, प्लस 3x का 85% लिटरेट है। तो ये हो जाएगा 20 × 60, 20 × 5 = 100। तो ये 6x अपॉन 5 प्लस ये हो जाएगा 17 एंड ये 20 और ये हो जाएगा 51 अपॉन 20, राइट। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20 4 24 प्लस ये हो जाएगा 51, ये x हो जाएगा
तो ये आ जाएगा गाइज 75x/20। तो गाइज ये 75x/20 जो है कब हो रहा है, जब हमारी टोटल पॉपुलेशन 5x है। तो ये हो रहा है 75/20 को करेंगे तो ये हो जाएगा 15/4x, राइट। तो टोटल हमें 100 पे निकालना है कि परसेंटेज निकालना है, तो 100 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15/4 इंटू 100/5x आ जाएगा। ये 5x नीचे आ जाएगा, राइट। तो इसको करेंगे तो ये 15x था, तो यहाँ से ये 5 3 15 3 टाइम्स जाएगा और ये 25, तो ये हो जाएगा 75%। तो यहाँ पे गाइस करेक्ट आंसर जो इसका आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 75%। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं गाइस। असर्शन दिया गया है वैक्सीन प्रिवेंट्स डिजीज एंड रीजन दिया गया है वैक्सीन्स मस्ट बी गिवन टू चिल्ड्रेन, right? Mark answer as per quotes provided below. A and R are true and R is the correct explanation of A. देखिए दोनों ट्रू तो हैं, ये दोनों ट्रू हैं, बट ये जो वैक्सीन मस्ट बी गिवन टू चिल्ड्रेन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, राइट। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है बोथ A and R are true but R is not correct explanation of A. Option 2 will be correct here. क्वेश्चन नंबर 58 में अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। बैट्स कैन फ्लाई इन द नाइट। नेक्स्ट दिया गया रीजन बैट्स एमिट अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट रीजन है, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं गाइज। इसमें दिया गया है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें गाइज ये जो छोटे ट्राइंगल है पहले इनको देखेंगे, राइट। तो इसमें 3 ट्राइंगल यहाँ पे मिलेगा हमें, राइट। फिर 3 ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर मिलेगा, अगर इस के बेस को एक ये काट रहा है तो 3 यहाँ पे मिल गया। अब हम बिग ट्राइंगल्स को देखते हैं। मान लीजिए इस पूरे ट्राइंगल को अब मैं देखता हूँ तो यहाँ से फिर मुझे मिलेगा 2 ट्राइंगल, राइट। फिर इन सिमिलर फैशन अगर इस बेस पे, इस पूरे बेस पे हम इस बिग ट्राइंगल को देखेंगे, राइट। तो यहाँ से 2 ट्राइंगल और मिलेगा हमें और एक ट्राइंगल ये हमारा हो गया, राइट, +1 एक ये हो गया और एक बिग ट्राइंगल बाहर का मिल गया, तो टोटल +1 हो गया। तो ये कितना हो गया 3 3 6 हो गया, 7 8 9 10 11 1 12। तो टोटल यहाँ पे हमें जो है 12 ट्राइंगल मिलेंगे। इसी क्वेश्चन को गाइज आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये मान लो कि यहाँ पे ये मिला होता तो हमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा फिगर दिया हो तो टोटल ट्राइंगल्स होते हैं 15, राइट। अब मान लो कि ये लाइन हटा दिया गया तो ये लाइन हटाने से हमें कितने ट्राइंगल का लॉस हुआ, 3 ट्राइंगल का लॉस हुआ। यहाँ से 3 ट्राइंगल हमारे कम हो जाते हैं, तो टोटल इसमें से 3 माइनस करेंगे तब भी हमारा 12 ट्राइंगल आएगा। और वैसे काउंट करके भी हमने देख लिया कि टोटल हमारे यहाँ पे 12 ट्राइंगल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं गाइज। इसमें दिया गया है लुकिंग इनटू मिरर द क्लॉक शोज 9:30 एज टाइम, द एक्चुअल टाइम इज। तो कभी भी गाइज मिरर में कोई टाइम दिया गया है और उसका एक्चुअल टाइम बताना हो कि एक्चुअल टाइम क्या है, या तो मिरर में दिया गया हो या फिर उसको उल्टा लटकाया गया हो, राइट। तो हमें कैसे करना होता है ये देखिए। क्लॉक में टोटल जो है हमारे कितने होते हैं, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9, राइट। यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 11, राइट। तो जब भी हमारा 11 से 1 के बीच में अगर पूछता है, 2 केस बनता है। अगर 11 से 1 के बीच में पूछता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं 23:60 में से, मतलब 24 घंटे में से माइनस करते हैं। तो 23 घंटा ले लिया या मिनट ले लिया हमने अलग अलग, क्योंकि वो माइनस करने में दिक्कत ना आए, राइट। तो 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय हो तब तो 23:60 से माइनस करते हैं, और अगर 1 बजे से 11 बजे तक का बीच का समय है तो उस केस में उसको माइनस करते हैं 11 आवर्स 60 मिनट से। 11 घंटे और 60 मिनट मतलब
वही 12 घंटा होता है, बट 11 आवर्स एंड 60 मिनट लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पे 9:30 का समय दिया गया है, तो इसको हम, ये 9:30 1 से 11 के बीच में आएगा, तो यहाँ से 9:30 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 30 मिनट आ जाएगा और यहाँ पे 2 बज जाएगा, तो 2:30 जो है करेक्ट टाइम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:30 एक्चुअल टाइम होगा उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, इफ x + 1/y = 1 and y + 1/z = 1, then what is value of x, y and z? राइट, तो x की वैल्यू तो यहाँ से निकल सकती है, y की वैल्यू भी निकल सकती है और z की वैल्यू भी निकल सकती है। तो चलिए यहाँ से पहले वाले से x + 1/y = 1, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी होगी, तो 1/y = 1 - x, राइट। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं y = 1/1 - x, तो y की वैल्यू यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है y + 1/z = 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/z = 1 - y, तो 1/z = y के जगह पे हम क्या रख देंगे, 1/1 - x, क्या रख देंगे, 1 - 1/1 - x, तो यहाँ पे 1/z = 1 - x - 1, राइट, अपॉन 1 - x, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/z = ये +1 - 1 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -x/1 - x, तो z = हम बोल सकते हैं z = 1 - x/x, और ये होगा -1 - x/x। अब ये यहाँ पे हमारी z की वैल्यू निकल गई x की टर्म में, y की वैल्यू निकल गई x की टर्म में, तो x, y, z की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इंटू यहाँ से y की वैल्यू रख देंगे 1/1 - x, राइट, और यहाँ से z वाली वैल्यू रख देंगे 1 - x अपॉन x, और ये माइनस में होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये देखिए 1 - x डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x से x डिवाइड हो जाएगा, बचा 1 से ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं गाइज। इसमें दिया गया है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन ऑल एग्जामिनेशन if the total marks obtained by him in the examination was 540, answer the question given below based on the pie chart. How many more marks were obtained by a student in mathematics than Hindi? मैथमेटिक्स से हिंदी में कितना ज़्यादा मार्क्स लेके आया है वो, ये हमें बताना है। तो देखिए पूरे इसमें 360 डिग्री होता है, राइट, 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे 70 डिग्री यहाँ पे दिया गया है हिंदी में, और मैथमेटिक्स में कितना दिया गया है, मैथमेटिक्स में 90 दिया गया है, तो 90 - 70 तो इक्वल टू 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री है, और टोटल 540 है, तो 360 डिग्री हमें पता है कि 540 है, तो 20 डिग्री कितना होगा, 20 डिग्री इक्वल टू 540 इंटू 20 अपॉन 360, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये हो जाएगा 18, 18 × 54, तो ये हो जाएगा हमारा 30, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देख लेते हैं, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। रेडियो किसने गाइस, तो रेडियो बनाया था मार्कोनी ने, ऐसे ही टेलीविजन किसने बनाया था, तो टेलीविजन बनाया था हमारे J.L. बेयर्ड ने, राइट, टेलीविजन का आविष्कारक हम मानते हैं J.L. बेयर्ड को, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R। देखिए Q एंड R का ब्रदर है P, राइट। P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R, तो P का तो हमें पता है कि प्लस हो गया, Q एंड R का भी हमें नहीं पता है। S इज R's मदर, S जो है R की मदर है, तो S यहाँ पे आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये सारे आपस में भाई हैं, तो ये सबकी मदर हो गई, राइट, ये मदर हो गई। नेक्स्ट दिया गया है T इज पीज फादर, T इज पीज फादर, इसके फादर ये हैं तो ये प्लस हो गए, राइट, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन दिया गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, ये कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। T इज Q's फादर, तो ये फादर तो ये तो डेफिनेटली ट्रू होगा। S इज P's मदर, S इज P's मदर, ये भी ट्रू होगा। P इज S सन, P जो है S का सन है, ये भी ट्रू होगा क्योंकि वहां पे दिया था कि वो ब्रदर है। Q इज T's सन, Q के बारे में कहीं भी ये नहीं दिया गया कि ये प्लस है कि माइनस है, ये जो है लड़का है कि लड़की है ये नहीं दिया गया, बस ये दिया गया था P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R, बट Q R सिस्टर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, इसमें दिया गया है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, और सीरीज क्या दिया गया है 3, 10, 27, राइट, 4, 16, 64, 5, 25, 125। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है गाइज, यहाँ से देखिए 4 चौके 16 चौके 64, 5 पचे 25 पचे 125, तो वैसे ही 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 जो है ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 66 में देख लेते हैं गाइज, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये 1 से 2 हुआ है, 2 के बाद क्या रखेंगे हम, अब 2 के बाद मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो लॉजिकल होता है क्या, देखिए 1 एंड 2, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 0, फिर अगेन यहाँ पे जो 2 दिया गया है 2 इंटू 2 प्लस 1 हो गया, फिर 5 इंटू 2 प्लस 2 हो गया, फिर अगेन हो गया 12 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 5 विल बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, यहाँ पे फाइंड द ऑड वन आउट C05, तो इसका मतलब C का डिजिट 3 होता है, उसमें 2 ऐड कर दिया तो C05 आ गया। J का जो है 10 होता है, उसमें 2 ऐड कर दिया तो 12 हो गया। N का जो है गाइज हमारा होता है 14 और प्लस 2 करेंगे तो 16 आना चाहिए, यहाँ पे 17 है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर choose the number of region which represent rural people who are hardworking and graduate but not honest। honest वाला पार्ट जो है हमें नहीं होना चाहिए उसमें, बाकी तीनों होना चाहिए। तो देखिए ऑनेस्ट का पार्ट जो है ये हमारा रेक्टेंगल वाला है, राइट, तो रेक्टेंगल के बाहर होना चाहिए और बाकी तीनों इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये 2 जो है देखिए रेक्टेंगल के बाहर है और इसमें सर्कल भी है, स्क्वायर भी है और ट्रायंगल भी है, रूरल भी है, ग्रेजुएट भी है एंड हार्ड वर्किंग भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, अमॉन्ग द गिवन वर्ड 3 आर अलाइक 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। तो देखिए प्लान है, इंस्ट्रक्ट है, टीच है, ट्रेन है, तो प्लान, टीच एंड ट्रेन ये तो जो है टीचिंग से रिलेटेड है, बट इंस्ट्रक्ट जो है टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दैट इज इंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, इफ INSITUTE is coded as NIUENIUE, how diamonds will be coded as। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हम इसको दे देते हैं,
तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कैसे कोड किया गया है गाइज, इसी चीज को यहाँ पे कोड किया गया है। सबसे पहले 2 आ गया है, उसके बाद आया है 4, उसके बाद आया है 6, उसके बाद आया है 8, अगेन सेम रिपीट हो रहा है 2 4 6 8। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमें क्या करना है, 2 मीन्स आई, 4 मीन्स एम, 6 मीन्स एन एंड 8 मीन्स एस। आई एम एन एस, आई एम एन एस, आई एम एन एस। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर, दैट इज आई एम एन एस। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया, इन द फॉलोइंग फिगर choose the letter of region which represent Russians who are artist। रशियन है और आर्टिस्ट है बट नॉट सिंगर, सिंगर नहीं है, मतलब ये सर्कल ये वाला नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बी वाला पार्ट जो है इसमें आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया, रेखा इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखिए 40 लोगों का टोटल है, राइट हैंड से पूछ रहा है, तो राइट हैंड से निकालने के लिए टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड, तो टोटल 40 दिया गया है, 41 माइनस 14 था तो ये 14 हो गया। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हमारा, 7 4 11, 3 में से 1 गया 2, तो 27th प्लेस जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Compare the knowledge of person A B C D E। A knows more than E, तो E को यहाँ पे रख दीजिए, A जो है उससे ज्यादा जानता है, राइट। E knows more than C, E knows more than C, C knows more than D, C knows more than D, B knows more than A, B knows more than A। Who is the best knowledgeable, तो इन सब में बेस्ट नॉलेजेबल कौन हो गया, बी, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, 4 बार डाइस को फेंका गया और वो चारों डाइस ये दिखाया गया है, और इसमें हमें बताना है कि 2 के अपोजिट में क्या होगा। तो 2 के अपोजिट में क्या होगा, इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं गाइस, बशर्ते यहाँ पे देखिए 2 and 3 इसमें भी कॉमन है, 2 and 3 इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा, ये हमें पता है। अब सेकंड और थर्ड देखते हैं, सेकंड और थर्ड में हमारा 3 कॉमन है, तो यहाँ से कर लेते हैं गाइस, सेकंड और थर्ड को हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 3 1 2, हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं 3 से, तो 3 1 2 लिख दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 3 4 5, तो यहाँ से हमें 2 के अपोजिट में क्या मिल रहा है गाइस, 2 के अपोजिट में 5 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं गाइस, इसमें दिया है चूज द ऑल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो मिरर इमेज का एक रूल तो होता है गाइस कि लेफ्ट वाली जो अल्फ़ाबेट होती है वो राइट में चली जाती है, और दूसरा कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि सेम ही दिखते हैं, मिरर इमेज में भी सेम ही दिखते हैं। वो कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए होता है, राइट, उसके बाद एच होता है, आई होता है, एम होता है, ओ होता है, टी होता है, यू होता है, एंड वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये सारे मिरर इमेज में भी सेम टू सेम ही दिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ANS43Q12, तो यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट को देखिए, लास्ट में ए आना चाहिए, तो इसमें लास्ट में ए नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये क्लियरली हम तीनों को रूल्ड आउट कर देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं गाइस, फाइंड आउट from among the 4 alternative as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। अब इस dotted line जो दिया हुआ है गाइज, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, इसको मान लीजिए फोल्ड करेंगे, तो ये वाली चीज जो है इधर आ जाएगी और ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसे दिखेगा, राइट, क्रॉस जो है बन के आएगा और ये हमारा फोल्डेड लाइन इधर हो जाएगा।
तो देखिए ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। और नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द पैटर्न इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 6 दिया गया है, 13 दिया गया है, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 7, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 15 का डिफरेंस है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 31 का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 का, और इसके बीच में 16 का, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आना चाहिए यहाँ पे। 32 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 63, और 63 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 3 12 122। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं गाइज। इन अ रो ऑफ 21 बॉयज व्हेन राजेंद्र वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स राइट, ही बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे राजेंद्र थे, यहाँ पे पहले राजेंद्र थे, इनको 4 प्लेस राइट की तरफ हमने मूव कर दिया गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे राजेंद्र आ गए हैं, और ये जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड साइड से, 2 साइड होता है, एक तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला प्लेस जो है ये बोल रहे हैं कि 12th है, ये वाला प्लेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 12th है। तो राइट हैंड साइड से ये वाला प्लेस कितना है निकाल सकते हैं हम, चलिए निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड से कितना प्लेस है उसका, राइट हैंड साइड से तो टोटल जो होता है टोटल +1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड, यही करते हैं, तो 21 टोटल है, 21 + 1 माइनस 12, तो 22 माइनस 12 इक्वल टू 10th प्लेस। तो राइट हैंड साइड से ये कौन सा प्लेस है, इधर से ये 10th प्लेस है, इधर से ये 10th प्लेस है, और पहले कहाँ था यहाँ पे था, तो वो कौन सा प्लेस, 11 12 13 14, 4 जोड़ देंगे क्योंकि 4 प्लेस इधर किया गया था, तो ओरिजिनली वो राइट हैंड साइड से कौन से प्लेस पे था 14th प्लेस पे था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं गाइज। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 40:21 है, तो 152 व्हाट। तो ये देखिए क्या हुआ, ये नंबर ध्यान से देखिए, ये आधा होके +1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 +1 हो गया, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 76 आएगा, इसको डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो और +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 77। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे दिया गया सेलेक्ट द फिगर which satisfy the same condition of placement of dot as in figure X। तो फिगर X को देखिए, यहाँ पे एक डॉट में क्या है, ये जो वाला जो डॉट है इसमें ट्रायंगल भी इंक्लूडेड है, इसमें आपका स्क्वायर भी इंक्लूडेड है, और इसमें आपका सर्कल भी इंक्लूडेड है, राइट। तो जो भी 3 फिगर दिया गया है तीनों एक बार तो सारे एक में इंक्लूडेड होने चाहिए, और दूसरी बार में ट्रायंगल इंक्लूडेड नहीं है, ट्रायंगल के अलावा जो 2 हैं स्क्वायर एंड सर्कल ये दोनों इंक्लूडेड है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये वाला प्लेस देखेंगे हम, तो इसमें तो ट्रायंगल ये सारे हैं, राइट, और ये भी है, बट यहाँ पे क्या है सर्कल अंदर आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, इस वाले ऑप्शन में भी करेक्शन नहीं बैठेगा हमारा, राइट। ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे गाइस, तो ऑप्शन नंबर 4 में अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे हमारे 3 फिगर्स दिए गए हैं, एक ट्रायंगल दिया गया है, एक स्क्वायर और एक सर्कल, और ये तीनों जो हैं यहाँ पे तो मिल रहे हैं, यहाँ पे डॉट बनाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल भी इंक्लूडेड है, स्क्वायर भी इंक्लूडेड है एंड सर्कल भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पे जो है हमारा ट्रायंगल बाहर हो जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर, जो ऊपर हमारा फिगर बना था वैसा हम यहाँ पे। तो इसी के साथ गाइज RIC 2019 लेवल 2 B.Ed के पेपर का रीजनिंग पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन बाय।